आज की सबसे बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की मेगा कवरेज जारी है। अमृतपाल गिरफ्तार हो गया है और सुरक्षा इंतजामों के बीच में असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। थोड़ी देर बाद बस डिब्रूगढ़ जेल में पहुंचा दिया जाएगा अमृतपाल सिंह को, क्योंकि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। 6 किलोमीटर का मात्र ये फासला है एयरपोर्ट से लेकर जेल तक का, और ऐसे में सुरक्षा इंतजामों के बीच में, भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच में अमृतपाल को एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। अब असम के डिब्रूगढ़ जेल में वहीं पर रखा जाएगा जहां पर अमृतपाल के करीबी हैं, भरोसेमंद है, चाचा है, ड्राइवर है, जोगा सिंह है, पपलप्रीत है। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से जेल की दूरी 6 किलोमीटर है और इस 6 किलोमीटर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। विशेष विमान के जरिए अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट तक ले जाया गया और आगे गाड़ियों के साथ और भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में अमृतपाल को ले जाया जा रहा है असम के डिब्रूगढ़ जेल में। चूंकि अमृतपाल 36 दिन तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, अमृतपाल जो कि बेहद ज्यादा शातिर है, अमृतपाल जो कि वीडियो जारी करके गुमराह करने की कोशिश करता रहा, अमृतपाल जो कि गिरफ्तारी से ठीक पहले भी धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश करता रहा, अमृतपाल जो कि युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था, अमृतपाल जो कि AKF नाम से अपनी फौज तैयार कर रहा था, आत्मघाती बम बनाने की तैयारी कर रहा था। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। इन 6 तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की सोच क्या थी, विचारधारा क्या थी, कैसे लोगों को गुमराह कर रहा था। गुरुद्वारे में एक बार फिर से धर्म की आड़ लेकर छिपने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कल शाम से ही गुरुद्वारे में छिपा हुआ था। आज सुबह 6:45 पर पुलिस की टीम पहुंच गई। पुलिस की टीम के 200 जवानों ने गुरुद्वारे को घेरा और फिर जब अमृतपाल के पास कोई विकल्प बचा नहीं तो उसकी गिरफ्तारी हुई। असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अब इंतजाम सुरक्षा के कड़े रहे और अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए 6 किलोमीटर का सफर तय करके जेल भी ले जाया जाएगा। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विजय, एयरपोर्ट से जेल की दूरी 6 किलोमीटर की है, सुरक्षा इंतजाम क्या है, अभी अमृतपाल कहाँ है? देखिए, निश्चित तौर पर डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल आप पहुंचने वाले हैं। अमृतपाल सिंह का पीछे देखिए, आपका अंदर पहुंच चुका है। तस्वीर में देखा इसी खंडे के भीतर अमृतपाल सिंह के अंदर बीच वाली जो गाड़ी आपको दिखेगी, वो गाड़ी के अंदर अमृतपाल सिंह को रखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। आप डिब्रूगढ़ से सेंट्रल जेल से तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंडिया ITV नेटवर्क आपको सीधे तौर से तस्वीर दिखा रहा है डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के समक्ष से। और अमृतपाल सिंह को इसी गाड़ी में, आप देखिए तस्वीर क्यों देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अमृतपाल सिंह पर रखा गया है। पंजाब पुलिस की बड़ी टीम है। देखिए, ये देखिए डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से। आप देख सकते हैं अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस की टीम विशेष विमान से, जो इंडियन एयरफोर्स की विशेष विमान से डिब्रूगढ़ जेल लाया गया है। विशाल काफिले के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच, कि डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल का कड़ी सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर, और मीडिया का यहाँ पर जमाना लगा है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतपाल सिंह को लाया गया है और तस्वीर आप देख सकते हैं आप किस तरह से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में पहले से ही कड़ी सुरक्षा तैनात थी और आखिरकार अमृतपाल सिंह को भी अपना ठिकाना बदल चुका है। अमृतपाल सिंह का और ठिकाना है डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल, क्योंकि 36 दिनों से पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 36 जगह से अधिक वो अपने जगह बदल रहा था, ठिकाना बदल रहा था, लेकिन अब अमृतपाल सिंह का ठिकाना डिब्रूगढ़ जिले के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल है। तस्वीर देखिए आप आज भी नेटवर्क और इंडिया न्यूज सुबह से ही आपको इसकी सारी डिटेल खबर लगातार बने हुए था। सुबह 6:45, आज सुबह 6:45 गिरफ्तार हुआ अमृतपाल सिंह और आज दोपहर 2:30 बजे विजय, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं डिब्रूगढ़ जेल के दरवाजे की। ये तस्वीर है, यहीं से एंट्री ली है उन गाड़ियों के काफिले ने जिसमें अमृतपाल को रखा गया। विजय शर्मा जो कि जेल के ठीक बाहर मौजूद हैं। विजय, हालांकि गाड़ियां में गिन नहीं पाई, लेकिन अच्छा खासा सुरक्षा घेरा मेंटेन किया गया अमृतपाल को लाने के लिए। कितनी गाड़ियां थी, कौन कौन ऑफिसर्स थे? निश्चित तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पे देखा ही किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतपाल सिंह को लाया गया है। 12 गाड़ियों का काफिला था और उसी बीच में अमृतपाल सिंह, जो बड़ी गाड़ी आपने टीवी स्क्रीन पे देखा, उसी में अमृतपाल सिंह को रखा गया था। पंजाब पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी और उसी पंजाब पुलिस की टीम, कोशिश कीजिए कि जेल के अंदर की तस्वीरें देखिए, जो जेल का प्रमाइस जो नजर आ रहा है, वहाँ की तस्वीरें दिखाते दिखाते आप अपनी बात कहें।
एक बार अंदर क्या मूवमेंट है इसे देखने की कोशिश निश्चित कीजिए। तौर पे देखिए, मैं डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल की तस्वीर दिखा रहा हूं और यही अमृतपाल सिंह का अब ठिकाना रहेगा, जो इससे पहले इसके चाचा हरजीत सिंह और उसका मुख्य सहयोगी पपलप्रीत सिंह के अलावा 6 लोग और भी यहाँ पे डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। और अमृतपाल सिंह पिछले 36 दिनों से पंजाब पुलिस में साथ आंख बिचौली खेल रहा था, जगह ठिकाना बदल रहा था और आज यहाँ पे अब उसका ठिकाना डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल आ चुका है। और डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से आप तस्वीर देखिए आप, और यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से डिब्रूगढ़ जेल में उसे रखा गया है। और लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ही इंडिया न्यूज पूरी तरह से लगी, किस तरह से आप दर्शकों को दिखा रहे थे। हम लगातार डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा हो या फिर डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल हो, और अब का जो जगह है वो ठिकाना बदल चुका है और पंजाब को अमृतपाल सिंह का जगह हो चुका है अब डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल। मैं बार बार यह सब यूज कर रहा हूँ क्योंकि 36 दिनों से लगातार 36 बार से अधिक वो ठिकाना बदला और अब ठिकाना बदलता रहा और परमानेंट अब ठिकाना उसका आपका तो डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल है। और विजय जो जेल प्रीमाइस दिख रहा है अंदर से, वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के इंतजाम नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला जिस तरीके से आगे बढ़ा, इन्हीं में से जो व्हाइट कलर की सबसे बड़ी गाड़ी थी जिसमें कैदियों को लाने ले जाने का काम होता है, उसी गाड़ी से अमृतपाल को अब डिब्रूगढ़ जेल के अंदर लाया गया है और अब बहुत जल्द बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। विजय शर्मा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर हलचल तेज है, अंदर सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है वो भी नजर आ रहा है। मुझे एक्स्ट्रा फोर्स भी दिख रही है। विजय देखिए, सुरक्षा व्यवस्था आपको टीवी स्क्रीन पे देखने मिल रहा होगा। देखिए सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह से इंतजाम है। ब्लैक कैट कमांडो असम पुलिस के यहाँ पे तैनात है और 57 सीसीटीवी यहाँ पे लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा, देखिए पहले ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई यहाँ पे, जब उनके समर्थक यहाँ पे गिरफ्तार करके लाया गया था, उनके चाचा को और उनके मुख्य सहयोगी पपलप्रीत को, तभी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया था। और लेकिन अमृतपाल सिंह जो आज गिरफ्तार रहा उसके आने के बाद यहाँ जो सिक्योरिटी अब बढ़ाई गई है जरूरी भी थी। विजय आप रहिए, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत अंदर तक कैमरा नहीं पहुंच सकता, लेकिन जहां तक की तस्वीरें नजर आ रही हैं एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती नजर आ रही है। विजय शर्मा बता रहे हैं थोड़ी देर बाद में जेल में अब बैरक में शिफ्ट करने की तैयारी अमृतपाल को होगी। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। आज चूंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी सुबह हो गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस बात की जानकारी दी है कि आज अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ लोग शांति को भंग करना चाहते थे। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अमृतपाल पर एक्शन लिया है। वक्त जरूर लगा लेकिन एक्शन लिया गया। 18 मार्च से ही अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही थी। पंजाब के लोग अभी संयम से काम लें, किसी भी तरह से फेक न्यूज ना फैलाई जाए। भगवंत मान कह रहे हैं कि हमारा काम है, मैं रात भर सोया नहीं क्योंकि जानता था ऑपरेशन के बारे में, अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहा था। हम एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये बड़ी बात भगवंत मान ने कही है। मैं पूरी रात नहीं सोया। कल रात मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई भी खून खराबा हो जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ताक पे लग जाए। पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है, उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे। उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस के, उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए
लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अभी आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे, बता रहे थे रात भर में सोया नहीं, ऑपरेशन के बारे में लगातार जानकारी मैं अधिकारियों से ले रहा था। अनन्या भी मेरे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से लाइव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अनन्या, 36 दिन तक हर तस्वीर हमने भी दर्शकों तक पहुंचाई और पहले ये तस्वीर मैं दर्शकों को दे दूं, उसके बाद आपसे बात करूंगी। 10 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और ये 10 तस्वीरें बता रही है कि कैसे मर्सिडीज से चलने वाला अमृतपाल पहले ब्रेजा कार पर आया, फिर बाइक पर और फिर रेड़े पर भागकर नजर आया, भागता हुआ, छुपता हुआ, अपनी पहचान छिपाता हुआ नजर आया, स्कूटी पर भी देखा गया और इस बीच अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में अपनी पहचान बदलकर पुलिस को चकमा देने की हर कोशिश कर रहा था। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठीक डिब्रूगढ़ जेल के बाहर से, साथ ही साथ अनन्या बेदी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव हैं। अनन्या, 36 दिन तक 36 से ज्यादा लोकेशंस बदलने वाला अमृतपाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उससे पहले भी धर्म का कार्ड खेलना भूला नहीं। बिल्कुल, देखिए 6:45 पर अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, गुरुद्वारे के बाहर से गिरफ्तारी हुई। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने पंजाब के सीएम भगवंत मान को सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि पकड़ तो हम उसी दिन लेते, लेकिन कुछ भी खून खराबा नहीं चाहते थे, चीजें ठीक से हों, ठीक से जनता तक जाएं, ये हमारी कोशिश थी और शायद इसी दिन इसी को लेकर इतना समय लग गया और अब फिलहाल गिरफ्तारी तो हो ही गई है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी हमने देखा कि किस तरह से भगवंत मान की वो तारीफ करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पंजाब में अमन चैन रहे, इसको लेकर हम लगातार वचनबद्ध हैं। और अब हम देख रहे हैं, साथ ही उन्होंने पंजाब की जनता का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कितनी परिपक्वता के साथ इस मिशन को जो है वो पूरा किया गया, इस पर वो भगवंत मान की तारीफ करते हुए भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच समझना यह जरूरी है कि कैसे कैसे प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो बनाया जा रहा था अमृतपाल पर। सबसे पहले हमने देखा कि परिवार पर शिकंजा जो है वो कसा गया, माता जो थी उनसे पूछताछ हो गई अमृतपाल की, पिताजी से भी पूछताछ हुई और साथ ही अमृतपाल की जो वाइफ है उससे भी पूछताछ हुई। और आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को जब लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप कौर, और उसके बाद अमृतसर के एयरपोर्ट पर जहां पर पुलिस को यह जानकारी मिली, वहां से हिरासत में लिया गया, लगभग 3 घंटे पूछताछ की गई। और फिर कुछ ही दिन पहले जब पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो गई थी, यानी कि जो मेन सपोर्ट सिस्टम था, उल्टी गिनती अमृतपाल की शुरू हो गई है। पपलप्रीत सिंह का गिरफ्तार होना, जोगा सिंह का गिरफ्तार होना, कई करीबियों का पुलिस के शिकंजे में फंस जाना, साथ ही साथ उससे पहले अमृतपाल का चाचा, ड्राइवर, ये सब गिरफ्तार हुए। और अमृतपाल जान गया था कि अब कमजोर नब्ज उसके हाथ में आ गई है, परिवार पर प्रेशर डालना, और उसी प्रेशराइज होने के चलते आज का दिन पुलिस के लिए कामयाबी भरा रहा जब गिरफ्तारी अमृतपाल की हुई है। बहुत शुक्रिया अनन्या। साथ ही विजय, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे।